सूरत यानी आत्मा में आकर फंस गई है और प्रीतम की याद में बिरहिन की तरह रात और दिन तरसती और तड़पती है। वह वियोग की व्यथा से बेचैन और पीड़ित है। उसे घर आंगन अथवा तीज त्योहार कुछ भी अच्छे नहीं लगते हैं। सावन के सरस माह में भी उसका तन मन जलता रहता है और उसे रात को न नींद है न दिन को चैन है। वह कहती है सभी सुहागिन नारियां अपने घरों में अपने प्रीतम को हृदय में धारण करके झूले झूल रही हैं, किंतु जिनके प्रीतम प्रदेश यानी बहुत दूर के देश में हैं, वे नारियां तरस रही हैं। उनके लिए सावन भी काले नाग के समान है, जो उन्हें डसकर खाता है और आग लगाता है। यद्यपि बाहर रिमझिम वर्षा हो रही है, किंतु उनके हृदय में अग्नि भड़क रही है, जो उनके तन और मन को जला रही है। उनके लिए तो सावन का सरस व वर्षा का महीना भी सूखा है। उन्हें तीज त्योहार आदि कुछ अच्छे नहीं लगते हैं और उनके मन में बहुत दुख है और उनकी हंसी खुशी सब विलुप्त हो गई है। बिना प्रीतम के उनके लिए सावन मास भी जेठ मास की तपन के समान है। जीव जले बिरह अगन में क्यों कर शीतल होए, बिन वर्षा पिया बचन के गई तरावत होए। जो जीव बिरह के अगन में जलते रहते हैं, वे कैसे शीतल और शांत हो सकते हैं। उनकी शांति व शीतलता प्रीतम के वचन रूपी वर्षा के बिना समाप्त हो गई है। जिनको कंठ मिलाप है तिनमुख वर्षत नूर, घट शीतल हृदय सुखी बाजे अनहद। इस सब के विपरीत जिन नारियों की को प्रीतम का मिलन सुलभ है, उनके शीतलता समाई हुई है और उनका हृदय हर्ष से मगन व सुखी है और उनके अंतर में आनंद शब्द की झंकार हो रही है। मैं बिरहन पिए दरस की कहीं चैन न पाया, अब खुल खेलूं सुन में गुरु भेद जनाया। रिमझिम वर्षा हो रही मन मोर बुलाया, पीकी री बत्तियां सुन रही मन चा बढ़ाया। सूरत कहती है कि मैं बिरहन हूँ और प्रीतम के दर्शन की मुझे भारी अभिलाषा है। देखो, संत मत में हमने कदम रखा है तो संतों ने जो हमें साधन बताए हैं, भी सेवा करना, सिमरन करना, दर्शन करना, सत्संग करना, ये क्यों बताए हैं कि किसी न किसी तरीके से हमारे अंदर वो बरह पैदा हो जाए, वो तड़प पैदा हो जाए। जितनी भी इस दुनिया के भक्ति के मार्ग हैं, जितने भी संत मत हैं, कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, सबके अंदर एक ही बात लिखी हुई है कि अभ्यास करके तड़प को पैदा करना है। संतों ने रियायत कर रखी है, वो जानते हैं कि ये जीव दंदल में फंसा हुआ है। ये अभ्यास करके एक साथ नहीं आ सकता, तो उन्होंने क्या रियायत की है, भाई सिमरन नहीं हो सकता ज़्यादा तो सेवा करो, तन की, मन की, धन की। सेवा करो, सिमरन करो, सत्संग करो, दर्शन करो, साथ संगत में रहो, ये प्रेम पैदा करो। किसी न किसी तरीके से आपके अंदर वो प्यार आ जाना चाहिए, किसी न किसी तरीके से वो ब्रह जाग जाए, जिसके बारे में बाबा मस्ताना जी ने लिखा है
कि जिस दिन वो ब्रह जगेगी, जिस दिन वो प्रेम अंदर से उमड़ेगा, यानी लहर उठेगी, उस दिन की अवस्था वो होगी कि एक पैर इस मृतलोक में होगा और एक सचखंड में होगा। बोलो। तो जितने भी धर्म हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी पंथ हैं, सबके अंदर एक ही बात है कि किसी न किसी तरीके से हमारे अंदर ब्रह पैदा हो जाए। कितनी दुनिया के लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितने कोशिश करते हैं, लेकिन बिना प्रेम के कोई भी उस मालिक के देश पहुंच नहीं सकता। संतों ने लिखा है कि जोगी जंगम शेणा सन्यासी दरवेश, बिना प्रेम पहुँचे नहीं दुर्लभ सतगुरु देश। कि मालिक का देश दूर है, लेकिन बिना प्रेम की सीढ़ी की कोई चढ़ नहीं सकता। कितनी कोई सेवा करता रहे, कितनी कोई सेवा कर ले, कितने ही अकल चतुराई वाला है, कितना ही धन की सेवा कर ले, कितना ही कुछ करे, लेकिन जब तक वो छोटा बनकर दीन नहीं बनेगा, छोटा नहीं बनेगा, जब तक प्रेम नहीं आएगा, जब तक यानी अंदर से वो अंदर बाहर से नहीं अंदर से छोटा नहीं बनता, तब तक मालिक दया नहीं करता। हम उस मालिक के दरवाजे पर एक भिखारी के समान पड़े रहे। जब तक तुम भिखारी के समान नहीं बनोगे, कैसे कि भिखारी जब आता है दरवाजे पर, भिखारी अपने घर का कितना ही अमीर हो, कितना ही उसके पास पैसा हो, लेकिन किसी भी दरवाजे पर जाता है, चाहे गरीब का घर हो चाहे अमीर का हो, उसने बड़े दीनता भरे लफ्ज बोलने होते, बड़े दीनता से बोलता है, बड़ा गिड़गड़ाता है, बड़ी दुआएं देता है। चाहे उसके पास पल्ले कुछ नहीं है, लेकिन दुआएं बहुत देता है। जब दुआएं देता है तो उसकी दुआओं को सुनकर अंदर से कोई ना कोई घर का स्वामी उसको भीख लेकर आता है। अगर वो कड़े लफ्ज पे बोले, अगर वो कड़े लफ्ज बोले, अहंकार भरे लफ्ज बोल दे, तो ना तो उसको भीख मिलेगी और ना ही उसके लिए कुछ सम्मान मिलेगा। इसलिए मालिक को दीनता प्यारी होती है। छोटा बन के चलो, दीन बन कर चलो, प्रेम रखो। जितना प्रेम रखोगे उतनी ही अंदर चढ़ाई होगी। नफरतें अगर अंदर रखोगे, भजन करना तो अलग रहा, घर में शांति नहीं आ सकती, बरकतें चली जाती हैं। प्रेम पे डिपेंड है सारा कुछ। ये भक्ति भी में भी एक प्रेम का आधार है और दुनिया में भी एक प्रेम आधार है। अगर समाज के साथ हम प्रेम से रहते हैं तो खुश भी हमारा मन भी रहेगा, तन भी खुश रहेगा, हमारे घर में जो है खुशहाली रहेगी, खाना भी स्वादिष्ट होगा। अगर हाय और कलेश है तो काल का पूरा पहरा है, ना आपको खाना अच्छा लगेगा, ना आपके घर में बरकत होगी, ना आपका तन सही होगा, ना आपका मन खुशहाल होगा। क्यों कि वो क्रोधों की, टेंशनों की, दुनिया की क्रोध अंदर भरे पड़े होते हैं। इसलिए संतों ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। क्या कितने तरीके से आत्मा कहती है कि सारी दुनिया बाहर पड़ी है, आत्मा सोचती है कि कब मेरा प्रीतम आएगा, कब मुझे दर्शन देगा। ये ब्रह जब तक नहीं आएगी कुछ भी नहीं बनेगा। चाहे कोई कितना बड़ा सेठ साहूकार है, चाहे कितना ही नज़दीक रहता हो, जब तक प्रेम नहीं कुछ भी नहीं। ये नहीं है कि बाहर से, बेशक बाहर से आपके कड़े लफ्ज हों। संतों को देखो क्या संत बाहर से कितने टाइट करते हैं। बाबा मेरे साहब जी साधुओं को, सेवादारों को इतना लताड़ते थे। बाबा मस्ताना जी तो इतना लताड़ते थे कि लोग जहाँ की तरह सुन्न हो जाते थे। एक बार सारी संगत चारों ओर से डेरे में घुस रही थी। बाबा मस्तानी जी मैंने साहब जी के लिए हुक्म करा कि इनको लाठियों से मार बाहर निकालते भाई। बाबा जी हुक्म मिला था, बाबा जी ने लाठी लेकर सबको मारना शुरू कर दिया। लोग अपने बिस्तर सिर पर रखकर दरवाजे पर खड़े रहे। ये प्यार है। दरवाजे पर खड़े रहे, दीवारों पर चढ़ गए, पेड़ों पर चारों ओर चढ़ गए। बोलो, ये प्रेम है। जब मालिक दया करता है तो ये प्रेम आता है। प्रेम में रात और दिन हम मस्त रहते हैं, चिंता रहती है।
फिर स्वप्न भी वैसे आते हैं। प्रेम नहीं है तो ये सूख का जीवन है, खुश्क जीवन है। याद रखो, जिसने ये वचनों पर अमल कर लिया, याद रखो वो मालिक की मेहर से उसका जीवन खुशहाल हो जाएगा। नहीं तो ये शमशान के समय घर बन जाएगा और शमशान के समान घट बन जाएगा। ना घर में खुशहाली होगी और ना इस तन के अंदर खुशहाली होगी। जो समझेंगे वो सुख पाएंगे, नहीं समझेंगे दुख पाएंगे। अमल है। हाँ जी। क्योंकि उनके बिना मुझे कहीं भी सुख चैन नहीं मिला है। सतगुरु ने मुझ पर दया करके प्रीतम के मिलने की युक्ति बताई। तुम लाख कितने ही जब तक पूजा पाठ कर लो, कितना ही कुछ कर लो, ये सब बाबा मेरे साहब जी ने साफ लिखा है। बाबा मेरे साहब जी ने साफ लिखा है। क्या लिखा है उन्होंने लिखा है कि खुश्क नमाजें, खुश्क रोजे, खुश्क पाठ, खुश्क तीरथ, अगर इसमें जरा भी मुलामियत नहीं आई तो बेकार है। सारा जीवन शमशान के समान गुजर जाएगा, जहाँ मुर्दों की राख होती है, वही हल हो जाता है। इसलिए प्रेम से रहना सीखो, जीवन को खुशहाल करना सीखो, सिमरन चलते फिरते करते रहो, सतगुरु से बेनती रखो, ए मालिक हम तो पल पल भूलनहार हैं, गुनहगार हैं, तू बख्शनहार है, तू हमें बख्श ले। हाँ जी। दया करके प्रीतम के मिलने की युक्ति बताई और मैं उनसे जाकर मिली। मैं अब शून्य मंडल में अति प्रसन्नता व उमंग से खेलती हूँ। जब मैं संतों ने जो मेरे हुक्म बताए, जो वचन किए, उन पर मैंने अमल किया, फिर तो मस्ती आ गई, सूरत एकदम फटाफट ऊपर चढ़ गई। ये सूरत तभी चढ़ेगी जब का प्रेम होगा, मस्ती होगी, कोई खटपट ना हो अंदर। बांसुरी में आवाज़ मीठी जब ही आती है जब उसके अंदर से सारा कचरा निकल जाता है। हम वैसे ही तो रातों दिन सेवा करते हैं, हाथ जोड़ कर रहते हैं, लेकिन अंदर से बहुत भंगार पड़े होते हैं, ये नफरतें भरी पड़ी होती हैं। ये खाली कर लो अंदर से, ऑटोमेटिक प्रेम आ जाएगा। ये खाली नहीं है कि दिल को जरा साफ कर जाना कि आने के लिए ध्यान गौरव काठा उसको बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर भी ज़्यादा हवस, फिर ठिकाना है का उसको बिठाने के लिए। लालच भरे पड़े हैं, मालिक के नाम पर कुछ नहीं है, वैसे हम बहुत बड़े हैं। जहाँ रिमझिम वर्षा हो रही है और मैं अपने प्रीतम से बड़े चाव के साथ बातें करती हूँ। यहाँ रिमझिम वर्षा हो रही है, जब मालिक मुझे अपना लिया तो वहाँ आनंद ही आनंद है। एक वचन ही जीवन को बदल सकता है। हम तो इतना 20 साल हो गए, 25 साल हो गए। एक वचन अगर संतों का अगर हम मान लेते तो जीवन ही बदल जाता। और उनकी बातें सुनती हूँ, मेरा मन मोर की तरह नाच रहा है। हाँ, इसलिए ये ब्रह्मणी आत्मा कहती है। तो इसलिए आप भी बेनती करो। क्या बेनती करनी है, ले सुना भैया। चलो ढूंढ लो, से बोलो, बोलना धन धन सतगुरु हाजिर नाजिर जिंदाराम पूज्य परम संत बहादुर चंद वकील साहब जी, पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी, धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु। सब लोग बोलना है। भाग विधाता मुक्ति दाता तुम हो बख्शनहार, हम पर रहे बरसता सतगुरु सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा नाम न छूटे कभी दरबार न छूटे, तुम्हारा नाम न छूटे कभी दरबार न छूटे। भाग विधाता मुक्ति दाता हम पर
मुक्ति दाता तुम हो सबके सनहाय। हम पर रहे बरसता सतगुरु सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा नाम न टूटे, कभी दरबार न छूटे। संत कहते हैं कि हम कितने ही संतों के पास पढ़े, आश्रम में रहे, अगर अंदर से हमारा बदलाव नहीं हुआ तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने बहुत सेवा की। अंदर से बदलाव चाहिए, अंदर से दीन बनना चाहिए, अंदर से छल कपट निकलनी चाहिए। उस मालिक के दरवाजे पे पड़े रहो, उसे बेनती करते रहो कि तू भाग्य विधाता है, भाग्य विधाता है, मुक्ति दाता तुम हो बख्शनहार। तुम बख्शनहार हो, मेरे गुनाह बख्श दो, सदा तुम्हारा प्यार बरसता रहे। उसे ये बेनती करते रहो कि तेरा दरबार भी न छूटे, न तेरा नाम छूटे। कोई बिरले होते हैं जिनके ऊपर मालिक की प्रेम भरी वर्षा होती है, बस वो प्यार से देते हैं। हाँ जी। भाग्य विधाता मुक्ति दाता तुम हो सबके सनहाय। हम पर रहे बरसता सतगुरु सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा नाम न छूटे, कभी दरबार न छूटे, तुम्हारा नाम न छूटे, कभी दरबार न छूटे। ओ मन मंदिर में मेरे तुम करना बात प्यारे, मन मंदिर में मेरे तुम करना बात प्यारे। तुम बिन जीवन सूना होते हैं भाग्य हमारे, तुम बिन जीवन सूना होते हैं भाग्य हमारे। जुग जुग रहे भटकते हम तो, जुग जुग रहे भटकते हम तो, भाई काल की मार तुम्हारा नाम न छूटे, कभी दरबार न छूटे, तुम्हारा नाम न छूटे, कभी दरबार न छूटे। कहाँ भटकते रहे? संत कहते हैं ये जीव भटकता है कहाँ? ये 84 में। ये 84 लाख दुनिया हम भोग कर आए हैं। अगर हमने इसमें मनुष्य जीवन के होते हुए इसकी कदर ना की, संतों की तलाश ना की, उनसे नाम नहीं लिया, तो ये जन्म बेकार चला जाएगा। और नाम भी लिया, कदर नहीं की, सिमरन नहीं किया, सेवा नहीं की, तब भी ये जन्म बर्बाद चला जाएगा। टाइम, ये समय बहुत कीमती है, यूँ ही चला जाता है। इसलिए 84 में भटकते रहे, हर एक जगह हर एक दुनिया में जाकर दुख उठाए हैं। आज मालिक की मेहर से सुख हम ले सकते हैं, क्योंकि हम मनुष्य में बैठे हैं। हम जैसी दुनिया तो जो आंखों से हमें दिखाई दे रहा है सारा पसारा, जिसमें 30 लाख प्रकार के दरख्त हैं, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, 14 लाख प्रकार के पक्षी हैं, 9 लाख प्रकार के पानी के जीव हैं, 4 लाख में भूत प्रेत देवी देवता मनुष्य जीवन, ये सारी दुनिया भोगी है। तब तो ये मनुष्य जीवन मिला है। और इसमें भी हम सोते रहे, लापरवाही की, अभ्यास नहीं किया, संतों की सोबत नहीं की, संगत की सेवा नहीं की, तो फिर ये जन्म हमारे हाथ से छूट जाएगा, तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए संत कहते हैं, आत्मा कहती है, बेनती करती है, हे मालिक तू मुझे अपनी शरण में लगा ले। हाँ जी। भाग्य विधाता मुक्ति दाता तुम हो सबके सनहाय। हम पर रहे बरसता सतगुरु सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा नाम न छूटे, कभी दरबार न छूटे, तुम्हारा नाम न छूटे, कभी दरबार न छूटे। ओ नाभ पड़ी है भंवर में
लगे हैं बैरी, दिखे ना कोई माती। मगर लगे हैं बैरी, दिखे ना कोई माती। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, तमाम रोम रोम दुश्मन है। ये मगरमच्छ है। हमारी नाव जो है मझधार में पड़ी है, भवसागर में पड़ी है। चारों ओरों से मगरमच्छों ने घेर रखा है। नाव भी डुबा रहे हैं, हमारी जान को भी खतरा है। ऐ सतगुरु तू बचा ले, ऐ दाता तू बचा ले भाई हमें, नहीं तो हम इस भव सागर में ही डूब जाएंगे। हाँ जी। मगर लगे हैं बैरी, दिखे ना कोई माती। आकर लाज बचाओ सतगुरु, आकर लाज बचाओ सतगुरु। डूब रहे मझधार तुम्हारा नाम छूटे, कभी दरबार न छूटे। तुम्हारा नाम छूटे, कभी दरबार न छूटे। भाग विधाता मुक्ति दाता, मोहब्बत सनहाय। हम पर रहे बरसता सतगुरु सदा, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा नाम न छूटे, कभी दरबार न छूटे। तुम्हारा नाम न छूटे, कभी दरबार न छूटे। ओ तुम हो दया के सागर, मेरे अवगुण कितना धारो। तुम हो दया के सागर, मेरे अवगुण कितना धारो। जन्म जन्म अपराधी, हमें अपनी शरण लगाओ। जन्म जन्म अपराधी, हमें अपनी शरण लगाओ। अरज करे राधे श्याम आपसे, अरज करे राधे श्याम आपसे। हाथ जोड़ लखवार, तुम्हारा नाम न छूटे, कभी दरबार न छूटे। तुम्हारा नाम न छूटे, कभी दरबार न छूटे। भाग विधाता मुक्ति दाता, मोहब्बत सनहाय। हम पर रहे बरसता सतगुरु सदा तुम्हारा नाम न छूटे, कभी दरबार न छूटे। तुम्हारा नाम न छूटे, कभी दरबार न छूटे। तो सभी साथ संगत के चरणों में बेनती है कि इसी प्रकार जोश और होश के साथ सुबह 3 बजे से 6 बजे तक की जो प्रभात फेरी निकालते हो, उसमें भी जोश के साथ आते जाते रहो। और ये शाम को जो 8 बजे से 11 बजे तक की जो क्लास और मजलिस होती है, इसमें भी बिना नागा के सभी जोश होश में आते रहें। सभी प्रेम प्यार से रहें, जोश में अपना भजन स्मरण करते रहें। पता नहीं कब किस समय मालिक दया कर दे, कोई पता नहीं। उसकी दया के लिए निहारते रहें कि कब वो दया की बारिश कर दे, कब वो हमारे लिए अपना ले। इसलिए हमेशा हम सबको तैयार रहना चाहिए कि कब उसकी दया मेहर हो जाए। तो हम सबको चाहिए कि इसी प्रकार लगे रहना है, नागा नहीं करने हैं, सिमरन करते रहना है। ठीक है। दंड सतगुरु।